Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है और जो एक डिजिटल मार्केटर को आना भी चाहिए। हाँ सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है, आवाज़ अजीब सी हुई है। दोस्तों, मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ फेसबुक एड्स, और ये वीडियो भी उसी सीरीज़ का हिस्सा है, कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकेशन टारगेटिंग। फेसबुक का एड्स मैनेजर हमें एक्सक्लूसिव लोकेशंस पे टारगेटिंग करके अपना एड्स चलाने का ऑप्शन देता है। ये ऑप्शन कैसे काम करता है ये हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली एड्स मैनेजर पे जाके, और थ्योरेटिकली इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस स्ट्रैटेजी में इस ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गाइस, लोकेशन टारगेटिंग का जो यूजेज है वो डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ बिजनेस पे, कि आप किस बिजनेस में, किस नीश में, किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि लोकेशन में आपको ब्रॉड टारगेटिंग करनी है या नैरो टारगेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें, अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेचना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज़ हैं, अगर हाई लेवल का कोर्स है एजुकेशन का कुछ, आप उस कोर्स का बायर्स पर्सना बनाएंगे कि आपकी आइडियल कस्टमर, उस हिसाब से आप टारगेटिंग करेंगे। लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन है तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा नैरो टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही एड सेट बनाएँ, उसके अंदर जो पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ हैं, 3 या 4 सिटीज़ में जिनमें आप बेचना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा भी, आप उन सबको उस लोकेशन में शामिल कर दें। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जो लोकेशन बेस्ड है, जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उस बिज़नेस के थ्रू, उसमें जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है कि एक डिस्टेंस के बाद वो सर्विस आप नहीं दे सकते, मतलब वो लिमिटेड है, फिज़िकल बिज़नेस है आपका। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर कोई हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल की एडवर्टाइज़िंग आप कर रहे हैं, जिसकी एक ब्रांच कराची में, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। लेकिन जो सर्विसेज़ इस्लामाबाद में मिल रही हैं, वो डॉक्टर्स, वो सर्विसेज़ कराची में नहीं मिल सकती। जो लाहौर में मिल रही हैं, वो इस्लामाबाद में नहीं मिल सकती। इस तरह की सिचुएशन में स्ट्रैटेजी कम्स इन। यू हैव टू डिसाइड टारगेटिंग अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रैटेजी। इट्स लाइक, आप फिर अगर ऑनलाइन बिज़नेस का आप जब ऐड चला रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ का, उसके अंदर आप एक ही एड सेट बना के उसमें ब्रॉड लोकेशन टारगेटिंग कर दें। जब आप कोई इस किस्म के बिज़नेस का ऐड चला रहे हैं जिसमें ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है सर्विसेज की, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप हर सिटी के लिए डिफरेंट एड सेट बना सकते हैं। उसमें उस सिटी का कस्टम क्रिएटिव होगा, इमेज होगी, वीडियो होगी, और फिर आप उसको उसी सिटी की लोकेशन पे टारगेट करके चलाएं। जो बिजनेस का नेचर होता है उस हिसाब से एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से लोकेशन टारगेटिंग के ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने एड्स मैनेजर की तरफ और इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। जी गाइज, हम आ गए एड्स मैनेजर की स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं जो लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन है ये हमें मिलता है एड सेट लेवल पे, और ये मिलता है ऑडियंस कंट्रोल्स के अंदर। तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, जी आगे ऑडियंस कंट्रोल्स। इसके नीचे ही आप देख सकते हैं हमें ऑप्शन है लोकेशन टारगेटिंग का। तो अगर मैं कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहा हूँ जो मैं पूरे पाकिस्तान में बेचना चाहता हूँ, तो इसके अंदर मैं सिर्फ टाइप कर दूंगा लोकेशन में पाकिस्तान। तो ये बता रहा है कंट्री रीजन। देखिए, मेरे पास एक सर्विस है ऑनलाइन बिजनेस की जो मैं ऑल ओवर पाकिस्तान इसका ऐड चलाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं सिर्फ ये सर्च लोकेशन में जाके लिख दूंगा पाकिस्तान, और यहाँ पे आप साइड में देख भी लें कि जो आपके पास ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है वो क्या है। वो कोई एड्रेस है, कंट्री रीजन है, या सिटी है, क्या है। तो हमारा ये कंट्री रीजन है, इसको मैं लगा दूंगा। और ये आप मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में इंक्लूड हुआ हो, एक्सक्लूड ना हुआ हो। लेकिन मैं ये ऐड ठट्ठा में नहीं चलाना चाह रहा। तो ये हमारे पास आ गया ठट्ठा सिंध पाकिस्तान। तो इसमें आप ये भी देखिए कि ठट्ठा एक सिटी, साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में, ये सब सिटीज़ हैं। तो हम सिंध वाली देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरी लोकेशन, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको रेडियस भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि ये जो एक्सक्लूड या इंक्लूड हो रहा है ये उस सिटी के कितने रेडियस के अंदर हो। इसमें हमें रेडियस को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि उस सिटी के कितने रेडियस तक
ये ऐड इंक्लूड हो या एक्सक्लूड हो, जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, तो मैं इसको कर देता हूँ 20। तो ये हमारी लोकेशन टारगेटिंग हो गई कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ऐड चलेगा लेकिन ठट्टा में नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर मैं ये ऐड चाहता हूँ कि कराची के गुलशन इकबाल में ना चले, तो मैं इसमें एक और चीज़ एक्सक्लूड कर दूंगा, गुलशन इकबाल कराची। प्लीज कराची गुलशन इकबाल। जी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो मेरा ऐड है ये पाकिस्तान में चलेगा लेकिन कराची के गुलशन इकबाल रीजन में नहीं चलेगा क्योंकि एक्सक्लूड हुआ है, और ठट्ठा में नहीं चलेगा। इस हिसाब से आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं ऐड कराची इस्लामाबाद और सिर्फ पाकिस्तान, कराची इस्लामाबाद और लाहौर में चलाना चाहता हूँ इन रीजन्स में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कराची सिंध पाकिस्तान इंक्लूड, और 25 किलोमीटर करंट रेडियस, करंट सिटी ओनली कर दूंगा कि सिर्फ सिटी के अंदर चले, उसके रेडियस के अंदर बाहर ना चले। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अगर आप बल्क में ऐड करना चाहें कि आपके पास लिखी हुई है 10 सिटीज़, 15 सिटीज़, या पोस्टल कोड्स हैं आपके पास उन सिटीज़ के, तो अगर आप बल्क में लोकेशन ऐड करना चाहें, आपने पहले से एक्सेल शीट में या नोट पैड में वो सब नाम लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे ऐड लोकेशंस इन बल्क, और लोकेशन टाइप है कंट्रीज़। तो जो आपके पास बल्क लिखा हुआ है वो यहाँ बल्क में आप पेस्ट कर देंगे और ये आपको ऑप्शन चल पड़ेगा। जैसे मैं कर देता हूँ, वहाँ पे तो हम इंडिविजुअली सेलेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताइवान। ये आपके पास पूरी बल्क लिखी है 10-20 कंट्रीज़ के, तो आप यहाँ पे करेंगे मैच लोकेशंस, 5 लोकेशंस मैच्ड, ओके जी। और ये बल्क में आप एंटर करें, और मल्टी अगर बहुत सारे, यहाँ पे आप बल्क में एंटर कर सकते हैं लोकेशंस को पहले से लिखी हुई अगर आपके पास, तो ये ऑप्शन आपका टाइम सेव करता है। और उसके अलावा आप जिस तरीके से हमने कंट्री बेस पे किया है, तो हम पोस्टल कोड की बेसिस पे भी कर सकते हैं, रीजन्स और स्टेट्स की बेस पे भी कर सकते हैं, सिटीज़ के भी कर सकते हैं, एड्रेसेस की बेस पे भी कर सकते हैं।